कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को व्हिच इज़ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो देखते हैं अभी हम लोग ने यहाँ पर इसमें क्या-क्या कवर करा था, ओके? 1 सेकंड, ओके। हम लोग देखेंगे आज ना स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को हम लोग समझेंगे इसमें कि स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का जो वेरी फर्स्ट जो हमारा अगर आप लोग देखेंगे ना उस चीज़ को अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँ तो लेट्स सी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ 1 सेकंड कि ये जो है ना आपका दिस इज़ आवर क्रस्ट। तो जो फर्स्ट मोस्ट लेयर होती है जो हमारी अर्थ की, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में अगर हम लोग अर्थ को समझते हैं तो हम उसको लेयर बाय लेयर समझते हैं। तो जो वेरी फर्स्ट मतलब लेयर होती है व्हिच इज़ जहाँ पर हम लोग स्टैंड करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? क्रस्ट, ठीक है? तो वही क्रस्ट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करा गया। क्रस्ट के बारे में यहाँ पे क्या डिस्कस करा गया? अब देखते हैं 1 सेकंड यहाँ पर थोड़ा-सा दिक्कत आ रही है। यस, तो क्या कह रहा है? इट इज़ द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। इट इज़ ब्रिटल इन नेचर। तो क्रस्ट हमारा क्या होता है? एक तो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है? क्रस्ट हमारा क्या होता है? एक तो आउटर मोस्ट पार्ट होता है। देन इट इज़ ब्रिटल इन नेचर और ब्रिटल होता है मतलब भंगुर होता है, वेरी मतलब डाइल्यूट स्ट्रक्चर का होता है, बहुत जल्दी ही टूट जाता है, ठीक है? एक तो आउटर मोस्ट हो गया एंड ब्रिटल हो गया। ये मैं प्रॉपर्टीज़ इसलिए लिख रहा हूँ ना डायरेक्ट आपका यहाँ से स्टेटमेंट फॉर्म फॉर्म करा है इसका। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज़ अंडर द ओशनिक एंड द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब देखो समझो, एक तो कॉन्टिनेंटल हो गया, ठीक है आपका। देन उसके बाद आपका आ जाता है ओशन। तो एक तो क्रस्ट ओशन के अंदर होती है, ठीक है? दिस वन। एक होती है जो हमारा कॉन्टिनेंटल जो प्लेट है उसके अंदर। तो वो ये कह रहा है कि द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज अंडर द ओशनिक एंड द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब ओशनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर जो हमारा थिकनेस होती है वो डिफरेंट होती है। द मीन थिकनेस सॉरी तो कह रहा है कि ओशनिक क्रस्ट इज थिनर एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब इस चीज को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं 1 सेकंड। यस, यहाँ पर अगर हम चीज देखें तो 1 सेकंड में आपको दिखाता हूँ जैसा कि अगर ये आपका समझ लो ये आपका माउंटेन्स हो गए, ये आपका थोड़ा सा प्लेन हो गया एंड देन इसके बाद ये आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ नीचे जाकर और ये आपका ओशनिक क्रस्ट हो गई, ठीक है? अभी आपको समझ में आएगा, एक सेकंड। ये आपका ओशन हो गया, ठीक है? अब यहाँ पर आपने देखा कि ये जो है ना हमारा दिस इज अवर कॉन्टिनेंट एंड दिस इज अवर ओशन। तो ये हमारा ओशनिक क्रस्ट हो गई एंड दिस इज अवर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो वो ये कह रहा है कि द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिक, ठीक है? एंड द ओशनिक क्रस्ट इज थिन, ठीक है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमारी थिक होती है एंड द ओशनिक क्रस्ट इज थिन। अब जो ओशनिक क्रस्ट होती है वो ऑन एन एवरेज 5 किलोमीटर्स और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो ऑन एन एवरेज 30 किलोमीटर्स। ये हमारा इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ओके? तो इससे कंफ्यूज मत होना। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको साफ-साफ दिख रहा है ये 6 टाइम होती है। तो ओशनिक क्रस्ट इज सॉरी द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज 6 टाइम मोर थिकर देन द ओशनिक क्रस्ट। ये एक स्टेटमेंट यहाँ पर आपका कमीशन फॉर्म कर सकता है इन द स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, क्योंकि वो ऐसा पिछले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कर चुका है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से स्टेटमेंट फॉर्म हो सकता है कि द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज 6 टाइम मोर थिक देन द ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिक होती है देन द ओशनिक क्रस्ट। यही चीज़ यहाँ पर आपके मेंशन थी, ठीक है? यस यस द मीन थिकनेस ऑफ ओशनिक क्रस्ट इज 5 किलोमीटर वेयर इन दैट ऑफ द कॉन्टिनेंटल इज अराउंड 30 किलोमीटर्स। वही मैंने आपको कहा 6 टाइम्स, दैट इज व्हाई द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर इन द एरियाज ऑफ मेजर माउंटेन सिस्टम। अब आपको पता है कि जहाँ से यहाँ मैंने आपको ये चीज़ बताई है, 1 सेकंड। यस कि यस 1 सेकंड, आपको शायद यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा-सा ज़ूम आउट कर देता हूँ। नाउ इट इज़ क्लियर नाउ? हाँ, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको दिखा होगा। यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो हमारा माउंटेन एरिया है ना, वहाँ पर ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो और थोड़ा-सा थिक हो जाती है एंड दैट इज़ गो बियॉन्ड 70 किलोमीटर समहाउ, ठीक है? तो जो सबसे थिक क्रस्ट है वो हमको माउंटेनियस रीजन में मिलती है व्हिच इज़ ऑन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है? ये चीज़ आपको समझ में आ गई? अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर हम लोग इसमें यस द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर इन द एरियाज ऑफ मेजर माउंटेन सिस्टम। इट इज मच एज 70 किलोमीटर थिक इन द हिमालयन रीजन। मैंने आपको अभी बताया ना माउंटेनियस रीजन में ये अप टू 70 किलोमीटर्स हमको थिक देखने को मिलती है। नाउ नेक्स्ट इज मेंटल। द पोर्शन ऑफ द इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट इज कॉल्ड द मेंटल। अगर आप डायग्राम में यहाँ पर देखना चाहें ये यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? ये हमारी क्रस्ट हो गई व्हिच इज इन लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज पार्ट इज कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। तो जो हमारी क्रस्ट होती है और जो अपर मोस्ट जो हमारा वो होता है मेंटल, उसको हम लोग कंबाइनली लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है? और एस्टेनोस्फीयर जो उसके नीचे का पार्ट होता है जो भी हमारा लोअर मेंटल हो गया एंड देन कोर, ठीक है? सॉरी फॉर दैट।
तो यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब वो मेंटल के बारे में क्या कह रहा है, द पोर्शन ऑफ द इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट इज कॉल्ड द मेंटल। द मेंटल एक्सटेंड फ्रॉम द मोहो डिसकंटिन्यूटी टू अ डेप्थ ऑफ 29,000 किलोमीटर, सॉरी 2900 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पर बेसिकली क्या क्या है, यहाँ पर हम लोग इसमें डायग्राम में कि जो ये जो है ना क्रस्ट, दैट इज लिथोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर हमारा क्या हो गया, लिथोस्फीयर एंड द अपर मेंटल, ये हमारा क्या हो गया, अपर मेंटल। देन उसके बाद ये लोअर मेंटल, देन कोर में इनर कोर, आउटर कोर एंड इनर कोर, ठीक है दिस। अब वो कह रहा है कि क्रस्ट और अपर मेंटल तो हमारा लिथोस्फीयर बनाते हैं, ठीक है। ये जो मेंटल है इसमें ये हमारी अपर मेंटल हो गई, ये लोअर मेंटल हो गई। तो वो क्या कह रहा है, मोहो डिसकंटिन्यूटी, एक वर्ड आया हमारा मोहो डिसकंटिन्यूटी। तो क्या होता है कि क्रस्ट के बाद, समझ रहे हैं, क्रस्ट के बाद और अपर मेंटल से पहले एक एरिया होता है दैट इज कॉल्ड मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। मोहोज डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी मतलब यहाँ पर जो डेंसिटी, जो मटेरियल क्रस्ट में मिलता है वो इस पूरे रीजन में यानी मोहो डिसकंटिन्यूटी वाले रीजन में नहीं मिलता, ठीक है। मतलब यहाँ पर वो चेंजमेंट आने लगते हैं, डिसकंटिन्यूटी होने लगती है, कुछ थोड़े से चेंजमेंट देखने को मिलते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये मोहो डिसकंटिन्यूटी से कहा जाता है, ठीक है। इसके नीचे के पोर्शन से 2900 किलोमीटर तक ये हमारा मेंटल होता है, यानी समवन अराउंड दिस 2900 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारा वहाँ पर एनसीईआरटी मेंशन करेगा, Look, this one, ठीक है। सॉरी, एंड द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड द एस्थेनोस्फीयर, यानी जो हमारा अपर मेंटल है दैट इज कॉल्ड द एस्थेनोस्फीयर। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं दिस, द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट, द वर्ड एस्थेनो मींस वीक, ठीक है, ये थोड़ा सा वीक डायल्यूट होता है। इट इज कंसीडर्ड टू बी एक्सटेंडेड अप टू 400 किलोमीटर। तो जो हमारा एस्थेनोस्फीयर होता है वो हमारा एक्सटेंड करता है अराउंड 400 किलोमीटर तक, ठीक है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा दैट फाइंड्स इट्स वे टू द सर्फेस ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात है, यहाँ से स्टेटमेंट बन सकता है, इट इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा। तो सोर्स ऑफ मैग्मा अगर यहाँ पर हम इसको लिखना चाहें कि सोर्स ऑफ मैग्मा, तो वो हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा मेंटल, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, सोर्स ऑफ मैग्मा हमारा क्या हो गया, मेंटल। ये यहाँ पर इनको कहना चाह रहे हैं। आगे बढ़े, द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल आर कॉल्ड लिथोस्फीयर। ये मैंने अभी आपको बताया कि लिथोस्फीयर इज बेसिकली क्रस्ट एंड अपर मेंटल पार्ट। इट्स थिकनेस रेंजेस फ्रॉम 10 to 200 किलोमीटर लिथोस्फीयर की। द लोअर मेंटल एक्सटेंड बियॉन्ड द स्टेनोस्फीयर, इट इज इन सॉलिड स्टेट। अब क्या होता है कि जो लिथोस्फीयर, जो लोअर मेंटल है वो हमारी एक्सटेंड करती है बियॉन्ड द स्टेनोस्फीयर, ठीक है। बट द अपर मेंटल एंड क्रस्ट इज कॉल्ड कलेक्टिवली सॉरी लिथोस्फीयर। दैट इज व्हाई इट इज मेंशन्ड। अब नाउ कोर, as indicated earlier, the earthquake, sorry for that, the earthquake wave velocities help it understanding the existence of the core of the earth, ठीक है, जो भी हमने पी वेव और एक्स वेव, एस वेव पढ़ा था इन प्रीवियस वीडियो। द कोर मेंटल बाउंड्री इज लोकेटेड एट द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। द आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट। अब आप समझे, जो आउटर कोर है वो लिक्विड है, ये मैं थोड़े से एब्रीविएशन दे रहा हूँ ना जिसको आप लोग नोट कर सकते हैं। एंड द इनर कोर इज, ये आपको रिवाइज करने में इजी रहेंगे, इन द सॉलिड स्टेट, ठीक है। जो हमारा आउटर कोर है वो लिक्विड स्टेट एंड इनर कोर इज इन सॉलिड स्टेट। ये चीज आपको पूरा एक स्टेटमेंट याद करने में, रिवाइज करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। इसलिए मैं इस एब्रीविएशन को यहाँ पर लिखूंगा। द कोर इज मेड अप ऑफ वेरी हेवी मटेरियल मोस्टली कंस्टिट्यूटेड बाय द निकल एंड आयरन। तो क्या होता है इसमें, निकल एंड आयरन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड निफेल लेयर। इट इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज निकल लेयर। देखो यहाँ पर ये चीज मेंशन थी पहले से, निकल एंड आयरन, और समझ में आ गया। नाउ अब हम लोग देखते हैं वोल्केनोज एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। Volcanoes and volcanic landforms. You must, यहाँ पे क्या लिखा है, you may have been photographs or pictures of the volcanoes on number of occasions. A volcano is a place where gases, ashes, molten rocks, materials, lava escape to the ground. ठीक है, a volcano is called an active volcano if the material mentioned are being released or have been released out of in recent past. ठीक है, the layer below the solid crust is mantle. ये तो हमें मालूम है, that is हमने देखा कि सोर्स ऑफ मैग्मा हमारा मेंटल का है। हायर डेंसिटी देन इसकी हायर डेंसिटी होती है, ठीक है, याद रखना कि मेंटल की हायर डेंसिटी होती है। क्यों, अभी हम लोगों ने पिछली वीडियो में ही देखा था कि डेप्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ठीक है। जितना अंदर जाओगे उतना प्रेशर ऊपर से आएगा, देन डेंसिटी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज द सेंस, दिस इज कॉमन सेंस इन दिस। एंड द मेंटल इज हाई डेंसिटी, ठीक है। ये वही यहाँ पर कह रहा है कि क्रस्ट से मेंटल में हाई डेंसिटी। द मेंटल कंटेन्स अ वीकर जोन कॉल्ड एस्टेनोस्फीयर। मैंने बताया एस्टेनो मींस वीक, देन दिस एस्टेनोस्फीयर इज वीक। दिस मेंटल कंटेन्स अ वीकर जोन कॉल्ड एस्टेनोस्फीयर। इट इज फाउंड दिस दैट द मॉल्टन रॉक मटेरियल्स फाइंड देयर वे टू द सर्फेस, ठीक है। द मटेरियल इन अपर मेंटल पोर्शन इज कॉल्ड मैग्मा। तो जो हमारे अपर मेंटल पोर्शन में जो मटेरियल है वो दैट इज कॉल्ड मैग्मा, अपर मेंटल पोर्शन में। यहाँ से स्टेटमेंट फॉर्म हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर रखा है। वंस इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द क्रस्ट और रीचेस द सरफेस, इट इज रेफर्ड टू एज लावा, ठीक है। मतलब जैसे ही वो क्रस्ट पे पहुंच जाता है और क्रस्ट से बाहर निकल के सरफेस पे आ जाता है, देन इट इज रेफर्ड एज लावा। तो जब तक जो भी जो मटेरियल है, रॉक मटेरियल, वो मेंटल पोर्शन में, अपर मेंटल पोर्शन में, दैट इज कॉल्ड मैग्मा। और जब वो क्रस्ट को आउटरीच करके सरफेस पे आ जाता है, देन इट इज कॉल्ड, दैट इज रेफर्ड एज लावा। द मटेरियल दैट रीचेस द ग्राउंड इंक्लूड्स, देखिए ये आपका पीवाईक्यू, ठीक है, ये आपका पीवाईक्यू है। आई थिंक शायद यूपीएससी का ये पीवाईक्यू है 2024 का, ठीक है। क्या कह रहा है, सॉरी 2025 का है शायद ये। द मटेरियल दैट रीचेस द ग्राउंड इंक्लूड्स लावा फ्लोज, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, वोल्केनिक बॉम्ब्स, एश एंड डस्ट गैसेस सच एज नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, एंड माइनर अमाउंट्स ऑफ क्लोरीन होता है। हाइड्रोजन एंड ऑर्गन गैसेस भी होती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैसेस भी इसमें होती हैं। देन अब हम लोग इसमें देखेंगे वोल्केनोस टाइप। तो वोल्केनोस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड इरप्शंस एंड द फॉर्म डेवलप्ड एट द सर्फेस, ठीक है। मेजर टाइप्स ऑफ वोल्केनोस हम लोग देखते हैं इसमें। पहली जो हमारी आती है शील्ड वोल्केनोस, bearing the basalt flows, the shield volcanoes are the largest of the all volcanoes on the earth. तो shield volcanoes हमारी largest volcanoes होती है on the earth, जिसमें हवाईयन volcanoes एग्जांपल हो सकता है हमारा। सॉरी,
ठीक है, ये आप इमेज देख सकते हैं, इसको आप एनसीईआरटी में। ठीक है, दीज वोल्केनोज आर मोस्टली मेड अप ऑफ बेसाल्ट, अ टाइप ऑफ लवा दैट इज वेरी फ्लूइड व्हेन इरप्टेड। ठीक है, तो शील्ड वोल्केनोज जो हमारी है, शील्ड वोल्केनोज एंड मेड अप ऑफ बेसाल्ट। ठीक है, टाइप ऑफ लवा दैट इज वेरी फ्लूइड। ठीक है, बहुत ही विस्कस होता है। ठीक है, वेरी फ्लूइड। ठीक है, दीज वोल्केनोज आर नॉट स्टीप, ये स्टीप नहीं होती शील्ड वोल्केनोज। अब यहाँ से स्टेटमेंट फॉर्म कर देगा शील्ड वोल्केनो को लेके ना, ये सीडी सीडीएस एनडीएस जैसे पेपर्स में वेरी कॉमन ऐसा स्टेटमेंट फॉर्म होना। दे बिकम एक्सप्लोसिव इफ समहाउ वाटर गेट्स इनटू द वेंट। तो जो भी वोल्केनो का वेंट है, अगर उसमें वाटर चला जाता है तो देन दे बिकम एक्सप्लोसिव। ठीक है, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो एक्सप्लोसिविटी। ठीक है, जब तक वाटर नहीं भरेगा तो ये तो लो एक्सप्लोसिविटी शो करेंगे, है ना। तो दैट इज वाई ये वो कह रहा है कि कैरेक्टराइज तो करते लो एक्सप्लोसिविटी, बट व्हेन द वाटर इज समहाउ गेट्स इनटू द वेंट देन इट इज शो द हाई एक्सप्लोसिविटी। The upcoming lava moves into the form of a फाउंटेन एंड थ्रोज आउट ऑफ द कोन एट द टॉप ऑफ द वेंट एंड डेवलप्स इनटू द सिंडर कोन। ठीक है, सो अगर लो एक्सप्लोसिविटी है तो वो हमारा क्या करेगा, फाउंटेन के तौर पे थ्रो आउट होगा एंड एट द टॉप ऑफ द वेंट एंड डेवलप्स इनटू अ सिंडर कोन। ठीक है, अब कंपोजिट वोल्केनो क्या कहते हैं, दीज वोल्केनोज आर कैरेक्टराइज्ड बाय eruptions of cooler and more viscous lava। ठीक है, तो अगर कोई स्टेटमेंट ऐसे फॉर्म कर दे, which volcanoes are characterized by the eruptions of cooler and more viscous lava than basalt। ठीक है, मतलब बेसाल्ट से भी ज्यादा विस्कस कोई लावा और कूलर eruptions अगर कैरेक्टराइज करने हो तो वो हमारा कंपोजिट वोल्केनोज में देखने को मिलता है। These volcanoes often result in explosive eruptions। ठीक है, along with the lava, the large quantities of pyroclastic materials and ashes find their way to the ground, these materials leading to the formation of layers and this makes the mount appear as composite one। यहाँ से एक डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, विच इज टू स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, जो कि सीडीएस एनडीए में बहुत कॉमन है ना। सॉरी, तो बेसिकली कंपोजिट वोल्केनोज पे फॉर्म कर सकते हैं क्वेश्चन, एनसीईआरटी से क्वेश्चन लगभग ऐसे ही फॉर्म होते हैं। कार्डेरा अगेन हेडिंग, यहाँ से भी स्टेटमेंट, दीज आर द मोस्ट एक्सप्लोसिव ऑफ द अर्थ वोल्केनोज। ठीक है, मोस्ट एक्सप्लोसिव कौन सी होती है, कार्डेरा वोल्केनोज। दे आर यूजुअली टू सो एक्सप्लोसिव दैट व्हेन दे इरप्ट दे टेंड टू कोलैप्स ऑन द देमसेल्फ। ठीक है, मतलब इतनी एक्सप्लोसिव होती है कि जैसे एक्सप्लोड मतलब एक्सप्लोड होता है एंड दे कोलैप्स। ठीक है, जिससे टॉल स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो पाता। तो कोलैप्स डिप्रेशन आर कॉल्ड कार्डेरास, और ये जो कोलैप्स डिप्रेशन होते हैं इनको हम कार्डेरास कहते हैं। देयर एक्सप्लोसिवनेस इंडिकेट्स दैट द मैग्मा चैम्बर सप्लाइंग द लावा इज नॉट ओनली ह्यूज बट इज आल्सो इन क्लोज विसिनिटी। ठीक है, मतलब इनका एक्सप्लोसिवनेस इंडिकेट करता है कि जो मैग्मा चैम्बर है, जो कि लावा सप्लाई कर रहा है, वो बड़ा भी है बट ऑल्सो इट्स क्लोज विसिनिटी, मतलब वो जो हमारा वेंट है उसके क्लोज, मतलब वेरी क्लोज है। दैट इज वाई द एक्सप्लोसिवनेस इज हाई। अंडरस्टूड, दैट इज। तो नेक्स्ट है हमारा फ्लड बसाल्ट प्रोविजंस। अब ये एक सेपरेट हेडिंग है, यहाँ से स्टेटमेंट फॉर्म हो सकता है। फ्लड बसाल्ट में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी तक तो यहाँ से कोई पीवाईक्यू आया नहीं, लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द नेक्स्ट ईयर। तो वन सेकंड, यस, क्या कह रहा है, दीज वोल्केनोज आउटपोर हाईली फ्लूड लावा दैट फ्लोज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, पहली चीज समझ में आई कि ये जो जो वोल्केनोज है द फ्लड बेसाल्ट प्रोविजंस, ठीक है, इनकी जो वोल्केनोज हैं ये इतनी हाईली आउटफ्लो फ्लूड आउटपोर करती है, मतलब दैट फ्लो फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, जो कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक हमारा फैल जाता है। सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर कवर्ड बाय द थाउजेंड ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ थिक बेसाल्ट लावा फ्लोज। ठीक है, ये हमारे वर्ल्ड में थिक बेसाल्ट लावा फ्लोज है। ठीक है, देयर कैन बी अ सीरीज ऑफ फ्लोज विद सम फ्लोज अटेनिंग थिकनेस ऑफ मोर देन 50 मीटर, यानी मोर देन 50 मीटर की थिकनेस भी ये लोग एक्वायर कर सकते हैं। इंडिविजुअल फ्लोज में एक्सटेंड from hundreds of kilometers। ठीक है, the Deccan traps from India are example covering most part of the Maharashtra plateau are a much larger flood basalt province। ठीक है, हमारा सॉरी Deccan traps जो है वो हमारा flood basalt province के अंदर। It is believed that initially the trap formation covered a much larger area than the present। ठीक है, तो ये माना जाता है कि जो ट्रैप फॉर्मेशन है वो पहले बहुत बड़ा एरिया कवर करता था देन द प्रेजेंट, जो कि आज लोग देखते हैं। ठीक है, मिड ओशनरी वोल्केनोज, तो जो हमारे मिड ओशन रिजेस बनते हैं उसमें से लावा कई बार बाहर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड द मिड ओशनिक रिज वोल्केनो। दीस वोल्केनोज अकर इन द ओशनिक एरिया। देयर इज सिस्टम ऑफ मिड ओशनिक रिजेस मोर देन 70,000 किलोमीटर्स लॉन्ग दैट स्ट्रेचेस थ्रू ऑल ओएसिस। द सेंट्रल पोर्शन ऑफ दिस रिज एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट इरप्शंस। ठीक है, वी शैल बी डिस्कसिंग दिस इन द डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर। ये कह रहा है कि नेक्स्ट चैप्टर में इन मिड ओशनिक रिज वोल्केनोज को डिस्कस करें। अब कुछ ये वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स हैं जिसमें इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स हैं। ये देखो यहाँ से एक स्टेटमेंट फॉर्म हो सकता है, द लावा दैट इज रिलीज ड्यूरिंग वोल्केनो इरप्शन ऑन कूलिंग डेवलप्स इनटू igneous rocks। ठीक है, सिंपल igneous rocks में यहाँ पर फॉर्म हो सकता है। द कूलिंग में टेक प्लेस आयर ऑन द रीचिंग ऑफ द सरफेस आल्सो व्हाइल द लावा स्टिल इन द क्रिस्टल पोर्शन। ठीक है, या तो सरफेस पे होगा या क्रिस्टल पोर्शन के अंदर अगर लावा है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द कूलिंग द लावा, igneous rocks आर क्लासिफाइड एज वोल्केनिक रॉक्स। तो जो वोल्केनिक रॉक्स हैं वो सरफेस पे होंगी, देखो अगेन मैं आपको एब्रिविएशन देता हूँ, और जो प्लूटोनिक रॉक्स हैं वो क्रस्ट में होंगी। ठीक है, ये आपका अगेन ये चीज आप देख सकते हैं, वोल्केनिक रॉक्स हमारी सरफेस पे कूल होती हैं एंड द प्लूटोनिक रॉक्स आर कूलिंग इन द क्रस्ट। लावा दैट कूल्स विद इन द क्रिस्टल पोर्शन अज्यूम डिफरेंट फॉर्म दैट इज कॉल्ड द इंट्रूसिव फॉर्म्स। ठीक है, यही इंट्रूसिव फॉर्म्स की यहाँ पर आगे इसको डिस्कस करते हैं। ये एब्रिविएशन आप इसको नोट कर सकते हैं रिवाइज करने के लिए। इस वीडियो को बार बार आप देखकर ये एब्रिविएशंस को रिवाइज कर दो, आप इस चैप्टर को मिनटों में निपटा सकते हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ा इसमें चैलेंज नहीं है। ठीक है, ये कोई डायग्राम, इसमें आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, मैं भी बहुत ही क्रिस्प तरीके से चैप्टर कवर करवाना चाह रहा हूँ कि वैसे भी बहुत चीज़ें होती पढ़ने को और इतनी चीज़ें रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है, बट हाँ मेन कुछ अगर चीज़ें हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि यार दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बैथोलिथ की अगर बात करें, सो वन सेकंड, दे आर अ लार्ज बॉडी ऑफ मैग्मेटिक मटेरियल दैट कूल्स इन द डीपर डेप्थ ऑफ द क्रस्ट डेवलप्स इन द फॉर्म ऑफ लार्ज डोम्स। ठीक है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, डायरेक्ट हेडिंग से हो सकता है, या ये एक स्टेटमेंट देके देन वन लाइनर क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है, वो कमीशन का मन है। लेकिन आप ये चीज़ नहीं भूल सकते कि बैथोलिथ, व्हाट इज बैथोलिथ। बैथोलिथ इज बेसिकली अ लार्ज बॉडी ऑफ मैग्मेटिक मटेरियल्स जो कि डीपर डेप्थ के, जो क्रस्ट की डीपर डेप्थ में लार्ज डोम के तौर पर डेवलप होता है। अब इस चीज़ को आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर आप लिखें तो बैथोलिथ हो गया। ठीक है, इसको रिवाइज करने के लिए बैथोलिथ एंड डीप क्रस्ट। ठीक है, और मैं इसको लिख दूँ डीप क्रस्ट एंड मैग्मेटिक मटेरियल, मैग्मेटिक मटेरियल एंड लार्ज डोम्स।
ठीक है? तो ऐसे आप इस चीज़ को रिवाइज़ कर सकते हैं, ऐसे आप इसको नोट्स बना सकते हैं, ठीक है? बहुत लंबे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। पैथोलिथ, हीप, क्रस्ट, मैग्मेटिक मटेरियल्स एंड डोम्स। इससे आपका एक पूरी ये कैरेक्टरिस्टिक रिवाइज़ हो जाएगी। दे अपीयर ऑन द सर्फेस ओनली आफ्टर द डेन्यूडेशनल प्रोसेस रिमूव द ओवरलाइन। ठीक है? जब ऊपर की लेयर्स को डेनूडेशन के द्वारा, ठीक है, हटा दिया जाता है, देन ये आपको अपीयर होने लगते हैं। दे कवर लार्ज एरियाज एंड द टाइम्स अज्यूम डेप्थ दैट मे बी सेवरल किलोमीटर्स। ये लार्ज एरिया कवर करते हैं। दीज आर द ग्रेनिटिक बॉडीज। पैथोलिथ्स आर द कूल्ड पोर्शन ऑफ द मैग्मा चैम्बर। ठीक है? ये कुछ बेसिकली और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इनको आपको फिर अगेन यहाँ लिख सकते हैं, कूल्ड मैग्मा, ठीक है? एंड देन ग्रेनिटिक बॉडीज। ठीक है? ऐसे आप अगर नोट्स बनाएंगे ना, तो ये रिवाइज करने में आपको ईजी हो। ठीक है? ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। बाकी अगेन थोड़ी सी फॉर्म्स है। दीज आर लार्ज डोम शेप, अगेन डोम शेप इंटरूव्स बॉडी विद अ लेवल बेस एंड कनेक्टेड बाय अ पाइप लाइक कंडक्ट। ठीक है? अब डोम तो हो गया, अब वो किसी एक पाइप वेंट से जो लावा सप्लाई कर रहा है ना, ठीक है? लावा से उससे कनेक्ट हो जाएगा, देन दैट इज कॉल्ड लेपोलिथ्स। ठीक है? ये कुछ और थोड़ा-सा फॉर्म दी हुई है, ठीक है? फिर लेपोलिथ सिल्स, इनको अगर पढ़ लेंगे, यहाँ पर एक चीज़ मैंने दी है कि द थिनर वन्स आर कॉल्ड शीट्स, मतलब igneous rocks are called the near horizontal bodies of the intrusive igneous rocks are called sill or the sheet. Depending on the thickness of the material, the thinner ones are called sheets while the thick horizontal deposits are sills. बेसिकली यहाँ पर मैंने ये चीज़ें हाइलाइट कर दी हैं। आप वीडियो को पॉज़ करके इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। एंड अगेन मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप ये वीडियो देखें, तो आप एनसीईआरटी को अपने सामने रखें। मैं केवल आपको ये बता सकता हूँ कि क्या चीज़ आप मिस कर सकते हैं, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ पीवाईक्यू में पूछी गई है और उसके बेस पर क्या आगे पूछा जा सकता है। ठीक है? इसके ये जो एमसीक्यूज़ होते हैं, इसको आप ज़रूर सॉल्व करें। जैसे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अर्थ वेव्स इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, मैंने बताया था सरफेस वेव्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। डायरेक्ट सोर्स हमारा हो जाता है, क्या होता है डायरेक्ट सोर्स वोल्केनो। ठीक है? व्हिच टाइप ऑफ वोल्केनो इज द डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन, डेक्कन ट्रैप फ्लड। ठीक है? तो द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लिथोस्फीयर, द क्रस्ट एंड द अपर मेंटल। ये भी हम लोगों ने सब कवर करा था पिछली वीडियो में। ठीक है? ये कुछ चीज़ें थी, इस चैप्टर को मैंने कंप्लीट करा दिया। इसका ये सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट हम लोग थॉरोली एमसीक्यू के साथ कवर कर चुके थे। ठीक है? जो चीज़ मुझे लगेगा एमसीक्यू के साथ कवर करवानी है, वो मैं कवर करा दूँगा। इंटीरियर ऑफ द अर्थ बहुत बार पूछा जा चुका है, तो बेसिकली अब मैं केवल इन एब्रिविएशंस पर ही बिलीव करता हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत अगर यहाँ से आ जाएगा, तो मैं उसको क्विक रिवाइज़ कर सकूँ। ठीक है? तो इसके अलावा मुझे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा। तो ये चैप्टर आपका कवर हो गया। ठीक है? ये सेकंड पार्ट था इंटीरियर ऑफ द अर्थ का। So thank you so much. If you enjoy this, like and subscribe. Thank you so much.